मैं आपको अंगूठा नहीं दिखा रही हूँ, मैं आपको आपके अंगूठे की ताकत बताने वाली हूँ। आपके पास कुछ हो ना हो, लेकिन अगर ये अंगूठा है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंगूठे से आपकी शोहरत का रास्ता निकल सकता है। बस आपको सही जानकारी का पता होना चाहिए, जो आज मैं आपको दूंगी। आपका अंगूठा आपका भविष्य बताता है, आपको संकट से बचाता है। वो कैसे होता है आज जानिएगा। आपके पैर और आपके हाथ के अंगूठे की कमाल की जानकारी आपको दूंगी। आपके अंगूठे को खूबसूरत बनाने वाली ब्यूटी टिप और ज्वेलरी की बात भी होगी। साथ ही आपको रिश्ते सुधारने वाले कुछ अचूक उपाय भी बताऊंगी। इतना सब कुछ सिर्फ इसी शो पर मिलेगा। चलिए बात करते हैं आज के पहले महा उपाय की। क्या मेहनत के बाद भी आपका काम नहीं बन रहा? क्या आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही? किसी गुरु पुष्य योग में शुभ चंद्रमा के दिन सुबह हरे रंग के कपड़े की एक छोटी थैली तैयार कर लें। गणेश जी के चित्र के आगे संकट नाशन गणेश स्तोत्र के 11 पाठ करें। 11 पाठ करने के बाद अब ये थैली ले लीजिए। इस थैली के अंदर 7 मूंग के दाने डालिए, 10 ग्राम साबुत धनिया, 10 ग्राम साबुत धनिया आप अंदाजन भी ले सकते हैं, पर 10 ग्राम साबुत धनिया ले लीजिए। फिर इसके बाद एक पंचमुखी रुद्राक्ष लीजिए, एक चांदी का सिक्का लीजिए, या फिर एक चांदी का रुपया मतलब अब तो सिक्का ही आता है ना, अब कोई करेंसी में तो आता नहीं है। 2 सुपारी लीजिए, 2 हल्दी की गांठें रखकर गणेश जी को शुद्ध घी के मोदक का भोग लगाइए। यह थैली तिजोरी या कैश बॉक्स में रख दीजिए। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जल्दी ही बेटर होने लग जाएगी। 1 साल बाद नई थैली बनाकर बदलते रहिए, मनोकामना पूरी होगी। आज मैं आपके अंगूठे से जुड़ी बहुत ही कमाल की जानकारी देने वाली हूँ। आपके हाथ का और आपके पैर का अंगूठा आपके बारे में बहुत कुछ बताता है। एक एक करके दोनों के बारे में बताऊंगी। पहले हाथ के अंगूठे की बात कर लेते हैं, फिर पैर के अंगूठे के बारे में भी आपको बताऊंगी। जिनके हाथ का अंगूठा छोटा और मोटा होता है, अगर ये छोटा हो जाए, सपोज कीजिए ये हाथ का अंगूठा बाकी उंगलियों के हिसाब से छोटा और मोटा हो जाए, अगर इस तरीके से हो जाए तो ये लोग बहुत गुस्से वाले होते हैं। ऐसे लोग बुद्धि और विवेक की जगह इमोशन से काम लेते हैं। ऐसे लोगों को सफलता के लिए दिमाग का इस्तेमाल करने पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, अगर किसी के अंगूठे का ये पार्ट पतला हो जाए, इस तरह से हो जाए, अपर पार्ट जो है ये अगर पतला हो जाए, तो ऐसे लोगों में, इन लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी होती है। ऐसे लोग दूसरों की बातों और विचारों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। इनमें फैसला लेने की क्षमता मतलब अपनी सेल्फ डिसीजन लेने का कॉन्फिडेंस भी कम होता है। अब इसी तरीके से अंगूठे का दूसरा पोर पहले और तीसरे पोर के मुताबिक पतला हो, ऐसे अंगूठे को आप जानते हैं क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वेस्ट लाइक थंब। ये ना ऐसे होता है, हल्का सा यूं कमर की शेप लिए हुए अंगूठा होता है। इस तरीके से ये पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड और फर्स्ट के मुकाबले पतला होता है, इसमें हल्का सा यूं कर्व होता है। ऐसे लोग बहुत ही बड़े, समझदार और दूरदर्शी लोग होते हैं। ऐसे लोग कोई भी फैसला सोच समझ कर लेते हैं। इनमें अच्छे सलाहकार के गुण पाए जाते हैं। ऐसे लोग समाज और परिवार में सम्मानित होते हैं। जिसके अंगूठे का तीसरा पोर यानी कि थर्ड पार्ट, ये वाला पार्ट जो है ये मोटा होता है, सपोज ये बॉटम में खूब मोटा हो गया, थिक हो गया, इस तरीके से हो गया, तो ये बहुत ही चालाक और ज़िद्दी होते हैं। ऐसे लोगों में इमोशन की कमी होती है। अक्सर ये अपने मतलब और फ़ायदे को ध्यान के में रखकर, अपने मकसद को ध्यान में रखकर ये लोग फिर दूसरों की सहायता करते हैं और उनसे नाता रखते हैं। जिनका अंगूठा लचीला होता है, मतलब जब आप इसको देखेंगे तो ये पीछे की तरफ मुड़ जाएगा, जो पीछे की तरफ मुड़ जाता हो, या यूँ करेंगे तो ऐसे भी पीछे मुड़ जाता हो, लचीला होता हो और मुड़ जाता हो, वो लोग लचीले स्वभाव वाले होते हैं, यानी कि फ्लेक्सिबल होते हैं। ऐसे लोग हर हालात में, हर हिसाब से खुद को ढालने की योग्यता रखते हैं। इनमें खूब धन कमाने की चाहत होती है, लेकिन प्रयास करने पर भी धन बचाना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। ये अपने समय को बेफजूल की चीज़ों में वेस्ट नहीं करते, ये अपने मनपसंद चीज़ों को करना पसंद करते हैं। इनके स्वभाव में एक कमी होती है, वो ये कि ये दूसरों की बातों से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं और जल्दी ही इमोशनल हो जाते हैं। अभी तो सिर्फ हाथ के अंगूठे की बात की है, अभी तो आगे आपके पैर के अंगूठे के बारे में भी बताने वाली हूँ, जो आपका भविष्य बताता है। आगे बात करेंगे इसी शो पर। अभी एक और ज़रूरी जानकारी। आजकल रिलेशनशिप बहुत ख़राब हो गए हैं। मुझे कई दर्शकों के मेल आते हैं
तो मैं आपको एक एक करके रिलेशनशिप को ठीक करने की जानकारी दिया करूंगी। आपके घर में जिसका भी रिलेशनशिप खराब हो वो देखता रहे, उसे आज नहीं तो कल समाधान ज़रूर मिलेगा। सबसे पहले भाई भाई के बीच अगर दूरी आ गई है, दोनों के बीच प्रॉब्लम्स हैं, दोनों के बीच कहीं इश्यूज रहते हैं, तो आइए आपको इसे ठीक करने का तरीका बता देती हूँ। भाई भाई से दूरी की वजह क्या है? मंगल का कमज़ोर होना। ऐसा होने पर दोस्तों से भी दूरियां बढ़ती हैं। मंगल कमज़ोर होने के लक्षण: ब्लड और आइज रिलेटेड प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर, ज़्यादा गुस्सा आना, वात रोग होना, गठिया होना। उपाय क्या है? कार्तिकेय या शिव पार्वती जी की पूजा करें, इनके स्तोत्र का पाठ करें। आप आज भगवान राम और सीता माँ को लाल गुलाब चढ़ाएं। 10,000 बार मंगल के मंत्र का पाठ करें। मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। दान दीजिए तांबा, सोना, मूंगा, मसूर, गुड़, घी, लाल कपड़ा, लाल कनेर का फूल, केसर, कस्तूरी। वास्तु टिप्स क्या है? घर के वेस्ट साइड में क्रिस्टल बॉल रखिए। मैं आपको लगातार रिलेशनशिप सुधारने की जानकारी देती रहूंगी, तो शो लगातार देखते रहिए और जिससे भी रिलेशनशिप खराब है उससे ठीक कर लीजिए। अब आज के दूसरे महा उपाय की बात कर लेते हैं। ध्यान से सुनिए क्या है। क्या आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन कंपटीशन निकल ही नहीं रहा है, क्लियर ही नहीं हो रहा है? बुध पुष्य योग में लगभग 500 ग्राम गाय के दूध से श्री गणेश जी और सरस्वती जी की प्रतिमा का पूजन करें। 2-2 बूंद डालिएगा प्लीज़, बाकी किसी गरीब को दीजिएगा। फिर किसी गरीब रोगी को मंदिर या बुधवार को दान करें। इससे सफलता मिलती है, लेकिन आपको पढ़ाई लिखाई में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, कोई केयरलेसनेस नहीं बरतनी है, वो बहुत ज़रूरी है। मुझे याद है मैंने आपको हाथ के अंगूठे की जानकारी तो दे दी थी, लेकिन पैर के अंगूठे की जानकारी अभी बाकी थी। अब मैं आपको वो भी दे देती हूँ। आपके पैर का अंगूठा कितने कमाल का होता है, अब ये जानिए। पैर का अंगूठा अगर गोल हो, ये पार्ट अगर पूरा ऐसे गोल हो और इसमें लालिमा भी हो, इसमें एक रेडिश कलर भी हो, तो ऐसे लोग ऊंचे पद को जाते हैं, सौभाग्यशाली होते हैं। अधिक बड़े पैर के अंगूठे को अशुभ माना जाता है। सपोज ये अंगूठा जो है ये इस तरीके से बड़ा हो तो ये अशुभ माना जाता है, ये अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे लोगों का लक उनका साथ नहीं देता और स्वभाव से अक्सर घमंडी होते हैं, लेकिन शारीरिक रूप से बलवान होते हैं। अगर अंगूठे की नसें दिखाई देती हों, यहाँ पे नर्व्स जाती हुई दिखाई देती हों, तो ये अशुभ होता है। स्त्रियों में भी ऐसा अंगूठा दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। अगर पैर का अंगूठा बहुत छोटा है, सपोज ये अंगूठा जो है ये बड़ा नहीं है, ये उंगली के मुकाबले बहुत छोटा है, बहुत छोटा अगर अंगूठा है तो ये भी अशुभ माना जाता है। अधिक छोटे अंगूठे वाले व्यक्ति जीवन में बहुत कलेश और दुख भोगते हैं। अब ये तो हुई छोटे अंगूठे की बात। अगर यही अंगूठा पैर का सपोज कीजिए बहुत लंबा हो जाए, मोटा नहीं पर लंबा हो जाए अगर, तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, ये भी हैप्पी नहीं माना जाता। ऐसे लोग ज़्यादा खर्चीले होते हैं, ज़्यादा खर्चा करते हैं, ज़्यादा यात्रा करते हैं। ऐसे लोगों के पास पैसा नहीं टिकता। अक्सर प्यार के मामले में असफलता इनको मिलती है। अगर अंगूठा चपटा हो, ये अगर यहाँ से चपटा हो, दबा हुआ हो, तो ऐसे लोग अक्सर समाज में, जब चपटा होगा ना तो ये ऐसे होगा जैसे अंगूठा पूरी तरह से स्प्रेड हो जाता है। चपटा अंगूठा हो, ऐसे चपटा हो जैसे चिपटी रोटी होती है। ऐसे लोग खुद को एडजस्ट नहीं कर पाते, इजीली एडजस्ट नहीं कर पाते। अगर अंगूठा चौकोर शेप हो, जब आप अंगूठे को देखें और वो राउंड के बदले ऐसे लगे कि स्क्वायरिश शेप में अंगूठा हो, इस तरह से हो, स्क्वायर शेप का अंगूठा हो, तो ऐसे लोग मेहनती होते हैं। ऐसे अंगूठे वाले लोग शारीरिक मानसिक दोनों तरीके से संपन्न होते हैं। अगर स्त्रियों का अंगूठा चौकोर हो तो वो अपने पति से ज़्यादा उनकी बनती नहीं है। पाँव में ज़्यादा रेखाओं का जाल होना, पीछे की साइड पर अगर ज़्यादा रेखाओं का जाल है, इस तरह से जाल बनता है, अगर इस तरह से जाल बनता है तो ये शुभ नहीं माना जाता। बहुत कम रेखाओं से इंसान गरीब होता है, लेकिन पैरों पर कुछ रेखाएं बहुत शुभ फल देने वाली होती हैं, जैसे बाएं पैर के अंगूठे के नीचे। अब ये सोचिए, ये पैर का बैक पोर्शन है और मैं आपको ये क्लियरली समझाती हूँ कि जो मैं आपको कहना चाह रही हूँ। अब ये सोचिए, ये बैक पोर्शन है,
ठीक। जिन लोगों के पैर के अंगूठे के नीचे से एक छोटी रेखा निकलती है, ये उल्टा पैर का उल्टा साइड देखिए, तलवे का साइड, यहाँ पे अगर एक रेखा निकलती है तो इसको समृद्धि रेखा कहा जाता है। ऐसे लोग धनवान होते हैं। पैर पर जिनकी रेखा होती है ऐसे लोग धार्मिक होते हैं, अपने बल पर अपनी पहचान बनाने वाले ये लोग होते हैं। इस रेखा वाला इंसान हर काम में दूसरे लोगों की तुलना में ज़्यादा जल्दी सफलता पाता है। इसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं आती, जीवन लगातार समृद्धि की ओर बढ़ता रहता है। आपका ये अंगूठा बहुत ही कमाल की चीज़ है। इस अंगूठे में ऐसे कई पॉइंट्स होते हैं जिनको प्रेस करने से पुराने दर्द और कई बीमारियां दूर होती हैं, और इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आइए आपको अंगूठे से जुड़े कुछ ऐसे ही एक्यूप्रेशर टिप्स दिलवा देती हूँ, जिससे आप घर बैठे ही अपना इलाज खुद कर सकेंगे। हमारा शो देखते रहिएगा, बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हमारे अंगूठे के अंदर बहुत से पॉइंट्स हैं और वो पॉइंट्स हमारी बॉडी की तरह तरह की बीमारियों को ठीक करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अंगूठे का जो टिप्स है, इसको ध्यान से देखिए। ये हमारे ब्रेन को कनेक्ट करता है। इसको दबाने से ब्रेन के संबंधी सारी प्रॉब्लमें दूर होती हैं। जिन बच्चे का ब्रेन पढ़ाई में नहीं लगता, उनका यहाँ दबाने से उनकी पढ़ाई में माइंड लगने लगेगा। जिनका दिमाग स्लो चलता है, उनका दिमाग ठीक हो जाएगा। ये ब्रेन को कनेक्ट करता है। यहाँ से दबाओ, ध्यान से देखो आप, ये पॉइंट, ये ब्रेन से कनेक्टेड है। इसके फिर नीचे जो है ये, यहाँ से फिर थायराइड, ये थायराइड को कलेक्ट करेगा यहाँ से दबाने से। ये फिर जॉइंट्स पेन, यहाँ से इसके नीचे जॉइंट्स पेन ठीक करना, तो यहाँ से दबाओ और एक एक पॉइंट को कम से कम 5-5 मिनट धीरे धीरे दबाते जाओ और डीप जाते जाओ। उसके बाद अगर आपको कमर दर्द है, कितना भी सीवियर कमर दर्द है, तो आप अंगूठे को ऐसे दबाओ, ऐसे। आपने सुना होगा पुराने ज़माने में घी लगा के ऐसे ऐसे करते थे, तेल लगा के ऐसे ऐसे अंगूठे को दबाते थे, उससे कमर दर्द ठीक होता है। ये देखो भाइयों, ये है वो कमर दर्द ठीक करने का तरीका अंगूठे में। अंगूठे की दोनों साइड ऐसे दबाओ तो आपका सर्वाइकल भी ठीक होगा। ये अंदर की साइड ऐसे दबाओ, पूरे अंगूठे को बाहर की साइड दबाओ, कमर दर्द, सर्वाइकल, पूरी की पूरी स्पाइन आपकी रिलैक्स हो जाएगी, पूरी की पूरी स्पाइन रिलैक्स हो जाएगी, ये दोनों साइड से दबाने के साथ साथ। ये अंगूठे के महत्वपूर्ण पॉइंट थे। अब तीसरे महा उपाय को जानने का वक्त हो गया है। ध्यान से सुनिए। क्या आपके शनि, राहु या केतु की खराब दशा चल रही है? किसी शनिवार को एक छोटा काला पत्थर लाएं, तिल के तेल में डुबोकर 7 बार अपने ऊपर उसार कर इस पत्थर को दहकती आंच में डाल दें। ठंडा होने पर इस पर दूर किसी सूखे कुएं में इसको डाल दीजिए या कोई खाली गड्ढा करके डाल दीजिए। ग्रह दोष शांत हो जाएगा। भाई भाई की बात तो मैंने आपसे कर ली, अब मैं आपसे भाई बहन की बात करती हूँ। अगर आपके घर में भाई बहन के बीच रिलेशनशिप ठीक नहीं है तो अब हो जाएंगे। आपको क्या करना है वो जानिए। भाई और बहन में मनमुटाव की वजह बुध का कमजोर होना। बुध के कमजोर होने से बुआ, बेटी, साली, ननिहाल की साइड के रिलेशनशिप पर भी इफेक्ट पड़ता है। बुध कमजोर होने के लक्षण: दांतों का कमजोर होना, नौकरी का ना मिलना, बिजनेस में धोखा या फिर नुकसान होना। उपाय क्या है? माँ सीता को आज लाल और सफेद फूल चढ़ाएं। बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं। बुधवार को साबुत हरे मूंग का दान करें। महिलाएं बुधवार को ही अपनी नाक को पियर्स करवाएं। लगातार झूठ बोलने से भी बुध का असर रहता है, इसीलिए सच बोलें। वास्तु टिप्स क्या है? आपस में दिया गया कोई भी गिफ्ट घर में ईस्ट में लगाएं या रखें। ये कोई भी पुराना गिफ्ट हो सकता है जो आपको किसी जन्मदिन या दूसरे मौके पर दिया गया हो। अभी तो मैंने आपको रिलेशनशिप पर बात करनी शुरू की है। जल्दी ही मैं माँ बेटी के बीच अगर रिलेशनशिप खराब है इसकी बात भी करूंगी, और साथ ही पिता बेटे, फादर एंड सन एंड फादर एंड डॉटर के रिलेशनशिप पर भी बात करूंगी। अगर ये खराब चल रहा है या किसी का भी खराब चल रहा है तो प्लीज आप उन्हें सलाह दें और कहें ये टिप्स फॉलो करने के लिए। चलिए अब अंगूठे की जबरदस्त ज्वेलरी आपको दिखाती हूँ।
आज मैं आपको बता रही हूँ एक बहुत यूनिक ज्वेलरी के बारे में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अंगूठे की ज्वेलरी यानी थंब ज्वेलरी के बारे में, और उसमें आपके पास क्या कुछ ऑप्शंस हैं, कितना अच्छा कलेक्शन है और किस तरह से आप चूज़ कर सकते हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद है बाबा ज्वेलर से आनंद। आनंद, वेलकम टू इंडिया न्यूज़। हेलो। थंब ज्वेलरी में अगर आप मैरिजेस वगैरह के लिए देख रहे हैं और इंडियन कल्चर के हिसाब से देख रहे हैं तो दीज आर द रिंग जो हैं वो काफ़ी इन हैं इस वक्त। और जैसे ये डिज़ाइन है और ये हर जगह नहीं मिलेगा आपको, बिकॉज़ ये इटालियन डिज़ाइन कहते हैं, मार्केट में इटालियन के नाम से जाना जाता है। और इसका जो वर्क है वो वेरी डिफरेंट वर्क एंड जिसको कहते हैं इसमें बहुत अच्छा काम हुआ है। ये पूरे थंब को कवर करता है ये पीस, और पहना हुआ बहुत ही सुंदर लगता है। इसमें रोडियम पॉलिश हुई हुई है, 22 कैरेट गोल्ड में है ये, और इसकी फिनिश एज इट इज़ रहेगी। आप इसको डेली भी कैरी कर सकते हैं। ये अपने आप में बहुत ही सुंदर पीस है। और ख़ास बात यह है कि इस पीस में गोल्डन और सिल्वर दोनों ही वर्क है, यानी जब भी आप इसे कैरी करेंगे तो आपको इस बात की चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं है कि आप जो आउटफिट कैरी कर रहे हैं वो गोल्डन है या सिल्वर। दोनों ही तरह के वर्क में, दोनों ही तरह के आउटफिट में इस तरह का जो पीस है वो अच्छा लगेगा। और किस पीस को आप सजेस्ट करेंगे जो अभी बहुत ज़्यादा इन है? बाकी अगर आप देखा जाए तो प्लैटिनम जैसे काफ़ी प्लैटिनम जैसे जितनी भी रिंग्स हैं, 9 रिंग्स हैं, ये दीज आर प्लैटिनम मेटल काफ़ी इन रहता है और वेस्टर्न में काफ़ी लोग पसंद करते हैं वेस्टर्न के साथ कैरी करने के लिए। और थंब रिंग वेस्टर्न में थंब रिंग पहनी जाती है, वो प्लैटिनम में मोस्टली पहनी जाती है। और ये अपने आप में बहुत यूनिक डिज़ाइंस हैं। और इस प्लैटिनम डिज़ाइंस की खास बात यह है कि जब भी आप इन्हें कैरी करेंगे तो आपको बहुत ओवरडू लुक नहीं लगेगा। इस तरह से हर साइजेस में ये अवेलेबल हैं। आप अपने थंब में इस तरह से आप पहन लीजिए, एक बहुत ही क्लासिक और क्योंकि प्लैटिनम लुक आएगा तो ये देखिए इस तरह से आप इसको पहनेंगे, ये देखिए आपको बहुत ज़्यादा ओवरडू भी नहीं लगेगा और ऐसा डिज़ाइन लगेगा जो एक बहुत एलिगेंस, एक बहुत क्लासिक लुक आपको देता है। और किन पीसेस के बारे में आप बताएंगे? जितने भी मेरे बैंड्स हैं ये सारे 22 कैरेट हॉलमार्क गोल्ड है, और इसमें सब में सिल्वर रोडियम हुआ है। ये काफ़ी अच्छे हैं, यू कैन वेयर विद वेस्टर्न्स और इंडियन ऑल्सो, और डेली रूटीन में भी आप सारे पहन सकते हैं। देखिए आप जितने भी बैंड्स हैं मेरे सब डिफरेंट डिज़ाइंस के हैं, और ये सब कटिंग वर्क हुआ है इसके ऊपर, ऑल विद मशीन वर्क हुआ है सारा। डिज़ाइन भी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपको अलग अलग, क्योंकि ये सभी बैंड्स हैं तो आप इसको थंब रिंग के तौर पे भी कैरी कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि थंब रिंग के अलावा आप किसी और फिंगर में भी आप पहने तो आप वो भी कर सकते हैं। कुछ इस तरह के डिज़ाइंस भी आप ले सकते हैं जो कि गोल्डन लुक में है। और अगेन जो डिज़ाइन रखा गया है वो इस तरह से एक मोटी बाउंड्री के बाद इस तरह से बीच में आप देखेंगे कि लाइनिंग डिज़ाइन है। यानी बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, बहुत सारे डिज़ाइंस आपको मिलेंगे, और इन सभी डिज़ाइंस में दोनों ही तरह का आपको कलेक्शन दिख जाएगा। अब आज के चौथे महाउपाय को जानने का वक्त आ गया है। क्या आपके शुभ कामों में बाधा आ जाती है, कोई रुकावट आ जाती है? संडे को भैरव जी के मंदिर में सिंदूर का चोला चढ़ाकर बटुक भैरव स्तोत्र का पाठ आपको करना है, वहीं मंदिर में ही करना है। इसके बाद ब्लैक डॉग्स को उनकी पसंद की कोई भी चीज़ खिलाएं। ऐसा साल में 4 या 5 बार करने से काम में आने वाली बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। चलिए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप पर। क्योंकि अंगूठे की बात हो रही है तो जाहिर है एस्ट्रो टिप भी अंगूठे से जुड़ी होगी। आपके लेफ्ट हैंड का अंगूठा जो है ये आपका सब कॉन्शियस माइंड है, और आपके राइट हैंड का अंगूठा कॉन्शियस माइंड। अब ये क्या है दोनों? सब कॉन्शियस माइंड मतलब आपका वो दिमाग, अवचेतन मन जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जो खाना भी पचाता है, जो अलार्म से पहले आपकी नींद खोल देता है, जो आपको डर से बचाता है, जो आपको सेव करता है, अवचेतन मन। कॉन्शियस माइंड जो हम सोचते हैं, समझते हैं, देखते हैं, परखते हैं, एनालाइज करते हैं, कॉन्शियस माइंड। अगर आपको लगता है आप किसी बात को पूरी तरह से ठान नहीं पाते, आप पूरी तरह से इसको कंट्रोल नहीं कर पाते, तो अपने लेफ्ट हैंड में एक बिना जोड़ का छल्ला पहन ले। आप स्टेनलेस स्टील का भी पहन सकते हैं, मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप चांदी का पहनें। आप प्लैटिनम का भी पहन सकते हैं, गोल्ड का भी पहन सकते हैं। गोल्ड पहनने से तेज बढ़ेगा, चांदी से ठंडक आएगी, स्टील के साथ आपके नुकसान रुकेंगे। इसमें पहनने से अवचेतन मन जो काम लंबा नहीं कर पा रहे हैं वो कर पाएंगे। अगर आपको लगता है आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, आप अपनी बात को खुल के कह नहीं पाते, तो इसमें सोने का एक बिना जोड़ का अंगूठा छल्ला पहन लीजिए। अगर आप में गुस्सा बहुत ज़्यादा है, बदतमीज़ी से बात करते हैं, लोगों का मन दुखाते हैं, तो चांदी का बिना जोड़ वाला छल्ला पहनिए और अपने जीवन को बेहतर करिए।
फेसबुक पर हम अपनी व्यूअर रानी तोमर का सवाल लेंगे। ये और इनके बॉयफ्रेंड एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कास्ट अलग होने की वजह से रानी की फैमिली नहीं मान रही है। उपाय जानना चाहते हैं। आप फ्राइडे को माँ लक्ष्मी और नारायण जी के मंदिर रेगुलरली जाइए, वहाँ दिया जलाइए, 10 मिनट दोनों जने बैठकर उस दिए की लौ को देखिए और हर शुक्रवार को ये बात करना शुरू कीजिए। इसके साथ साथ नॉर्थ वेस्ट में एक दूसरे के घर के चावल ले आइए, लड़की वाले लड़के के यहाँ से और लड़का वाला लड़की के यहाँ से। इसको वाइट पोटली में बांधिए और नॉर्थ वेस्ट में रख दीजिए। ईश्वर ने चाहा तो ज़रूर बात बन जाएगी। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल फ्यूचर की बात। क्या करना है राशि के हिसाब से मुझसे जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग कल पितृ सूक्त का पाठ जरूर कीजिएगा। भाग्य साथ दे रहा है आपका कल 68%। वृश्चिक राशि के लोग कल नमक का उपयोग कम से कम करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 59%। मिथुन राशि के लोग गणेश जी की पूजा कीजिए। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 72%। कर्क राशि के लोग गाय को रोटी खिलाइएगा। भाग्य साथ दे रहा है आपका 67%। सिंह राशि के लोग जेब में पीला रुमाल रखिएगा। किस्मत साथ दे रही है आपका 66%। कन्या राशि के लोग गायत्री मंत्र का पाठ करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 74%। तुला राशि के लोग आदित्य हृदय स्तोत्र का कल पाठ करें। लक सपोर्ट कर रहा है आपको कल 78%। वृश्चिक राशि के लोग ज्वार और चरी का दान करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 69%। धनु राशि के लोग जेब में चांदी की ठोस गोली रखिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 71%। मकर राशि के लोग तिल पानी में डालकर बहाइए। आप 2 दाने शिवलिंग पर डालकर भी चढ़ा सकते हैं। भाग्य साथ दे रहा है 65%। कुंभ राशि के लोग तिल के तेल का दिया जलाइए, घर में नहीं मंदिर में। लक सपोर्ट कर रहा है 64%। और मीन राशि के लोग कल के दिन श्री सूक्त का पाठ जरूर करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 63%। अब जाने से पहले आपको आज के 5वें और आखिरी महा उपाय के बारे में बता देती हूँ। क्या है आज का सवाल, ध्यान से सुनिए। क्या पति से आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा? रोज सुबह नहाकर माँ दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति की लाल फूल से पूजा करें। देखिए कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है। कल है शुक्रवार, लक्ष्मी जी का दिन है, आप सभी जानते हैं। और कल मैं आपको वो फॉर्मूला बताने जा रही हूँ जो आपको माला माल बनाएगा। ये फॉर्मूला लक्ष्मी जी का है और इसे जानना आपके लिए बेहद बेहद ज़रूरी है। अभी चलती हूँ, ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।